पावर पॉइंट में पिछली थ्योरी में आपको मैंने काफ़ी कुछ बताया था कि किस प्रकार से स्लाइड बनानी है और किस प्रकार से उसका यूज़ करना है और इन स्लाइड्स का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का कहाँ कहाँ पर उपयोग हो सकता है। आज देखिए कुछ टॉपिक हैं जो आगे कवर करते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें और हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ है वो यहाँ पर देखिए। पावर पॉइंट की स्क्रीन में कोई भी स्लाइड आपको बनानी है तो इस तरह से आप यहाँ पर पावर पॉइंट को ओपन करेंगे तो स्लाइड सामने आती है। यहाँ पर सबसे मेन चीज़ ये है कि आप जो मेन्यूज़ होते हैं उनके अंदर काफ़ी सारी कमांड्स हैं एनिमेशंस के लिए, स्लाइड शो करने के लिए। इन सभी का उपयोग जो है हम बारी बारी से देख भी चुके हैं और आप यदि इनका यूज़ करना चाहते हैं तो एक एक करके आप इनको देखें और कहीं पर भी कोई समस्या आती है तो उसको प्रैक्टिकली आप इन ऑप्शंस को ऑन या ऑफ करके जो है वो देख सकते हैं। आज यहाँ पर एक ऑप्शन है इंसर्ट मेन्यू में जिसका नाम है फ़ोटो एल्बम, कि आपके पास जितनी भी पिक्चर्स हैं उन पिक्चर्स को एक एल्बम के रूप में किस प्रकार से डिज़ाइन करना है, एक उसकी एल्बम कैसे बनानी है कि हम जैसे शो करें तो आपकी सारी फ़ोटोज़ जो हैं वो बारी बारी से शो होती जाएँ। तो ये चीज़ जो आती है वो फ़ोटो एल्बम में आती है। इसके ऑप्शंस देखिए आप। तो यहाँ से आप इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे और उसके बाद इलस्ट्रेशंस में एक ऑप्शन है जिसका नाम है फ़ोटो एल्बम। इसको आप क्लिक करिए तो नीचे दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, एक है न्यू फ़ोटो एल्बम और दूसरा है एडिट फ़ोटो एल्बम। तो अभी हमने कोई भी एल्बम नहीं बनाई है इसलिए एडिट ऑप्शन जो है वो हाईलाइट नहीं है। यदि हम फ़ोटो एल्बम बना देंगे तो उसको एडिट करने के लिए, उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। आपको क्या प्रेस करना है, न्यू फ़ोटो एल्बम। इसको क्लिक करेंगे तो एक स्क्रीन सामने आएगी जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि इंसर्ट पिक्चर्स फ्रॉम। जो पिक्चर्स हैं वो कहाँ से आपको इंसर्ट करनी है, और नीचे लिखा है कि न्यू टेक्स्ट बॉक्स। यदि आपको टेक्स्ट बॉक्स बनाना है तो टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, और यदि पिक्चर्स आपको इंसर्ट करनी है तो यहाँ से आपको फाइल और डिस्क इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो डिस्क है, चाहे वो हार्ड डिस्क हो चाहे पेन ड्राइव हो, कहीं पर भी आप जहाँ पर आपने कोई फ़ोटो रखे हुए हैं उसका जो फोल्डर है, उसका जो डायरेक्टरी है वो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर मैं सैम्पल पिक्चर्स ले लेता हूँ, इसको आपने क्लिक किया तो यहाँ पर जितनी भी पिक्चर्स हैं उनको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको जो जो सिलेक्ट करनी है उसके लिए ऑप्शन है कि आप यदि सिलेक्ट करेंगे तो इसका यूज़ जो आप यहाँ पर कर पाएंगे। तो यदि एक एक पिक्चर करनी है तो आप कंट्रोल की प्रेस करें और जो जो पिक्चर आपको सिलेक्ट करनी है वो यहाँ पर कर सकते हैं, और जिनको हटाना है उनको हटा सकते हैं। लेकिन यदि आप कंट्रोल ए करेंगे तो ऑल सेलेक्ट हो जाता है, जितने भी फ़ोटोज़ यहाँ पर होती हैं इस फोल्डर के अंदर वो सारी की सारी आपकी सिलेक्ट हो जाएंगी। जब फ़ोटो आपकी सिलेक्ट हो जाती है तो सबसे नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है इंसर्ट। इस बटन को आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये सारी की सारी सिलेक्ट होकर के आ गई। देखिए 8 पिक्चर्स थी, इसमें एक एक करके सारी सिलेक्ट होकर के आई है यहाँ पर, तो उनको हम देख भी सकते हैं। और इनका जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस को भी आप चेंज कर सकते हैं कि पहले नंबर पे कौन सी पिक्चर चाहिए, दूसरे पे कौन सी चाहिए, इनको आप यहाँ से अरेंज कर सकते हैं। दूसरा जो इनका ओरिएंटेशन होता है उसको भी चेंज कर सकते हैं। इसको आप रोटेट कर सकते हैं लेफ़्ट साइड, राइट साइड, हर पिक्चर के लिए। और उसकी जो ब्राइटनेस और कंट्रास्ट है उनको भी आप सेट कर सकते हैं। तो जो पिक्चर है आप इसको अपने अनुसार यहाँ पर सेट कर लेंगे। किसी को यदि हटाना भी है तो यहाँ से उसको सिलेक्ट करके रिमूव बटन दिया हुआ है। और दूसरा ये लिखा है कि एल्बम लेआउट, कि एल्बम का जो लेआउट है वो कैसा चाहिए। तो यहाँ से फिट टू स्लाइड ये लिखा हुआ है, या पिक्चर्स कई हो सकती हैं, या पिक्चर विद टाइटल देना है तो टाइटल भी ले सकते हैं, या कोई आपको थीम सेलेक्ट करनी है
तो यहाँ से आप ब्राउज विंडो का यूज़ करके आप वहाँ से किसी भी प्रकार की जो थीम है जो पहले से ही बनी रहती है उनको आप इस एल्बम में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें कि जैसे ही आप क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये सारी की सारी जो फ़ोटोज़ हैं वो एक एल्बम के रूप में आपके पास सामने आ जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर सारी की सारी पिक्चर्स जितनी भी हैं उनका आप सीक्वेंस जो वो चेंज कर सकते हैं। किसी पिक्चर को हटाना तो उसे रिमूव कर सकते हैं और उसके साथ में जब ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर लेते हैं तो आप क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप क्रिएट बटन पर क्लिक करते हैं तो आपकी एक फ़ोटो एल्बम जो है जितनी पिक्चर्स होंगी उतनी स्लाइड बन करके यहाँ पर आ जाएंगी। देखिए यहाँ पे सबसे पहली स्लाइड जो है वो बन करके आई है। तो यहाँ पर मैं उसका जो टाइटल है एल्बम का वो टाइटल भी यहाँ पे दे सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया नेचर, और यदि सब टाइटल देना है तो यहाँ से वो सब टाइटल भी दे सकते हैं आप। बाई कोई भी नाम यहाँ पे देना हो तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। जितनी पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही हैं उनको भी आप बारी बारी से देख सकते हैं और उनमें यदि कुछ लिखना है तो वो भी सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। और ऊपर जितने टूल्स दिए थे उन टूल्स का भी बारी बारी से आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। कहीं पर लाइन बनाना हो, रेक्टेंगल बनाना हो, बटन बनाना हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे सकते हैं। अब देखिए इसका यदि मिनिएचर रूप आपको देखना है तो लास्ट में एक इसमें व्यू होता है जिसको बोलते हैं स्लाइड सॉर्टर। आप यदि स्लाइड सॉर्टर व्यू में जाते हैं तो सारे के सारे जितने भी स्लाइड्स होती हैं उनका एक मिनिएचर सामने आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए स्लाइड 2, 3, 4, 5 जितनी स्लाइड्स हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं। सारी की सारी फ़ोटो सेलेक्ट होके आ गई हैं जितनी हमने वहाँ पे सेलेक्ट की थी। अब जैसे ही आप F5 की प्रेस करेंगे तो ये शो हो जाएगा, और शो होने का मतलब जो आपने यहाँ पर फ़ोटो एल्बम तैयार की है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। F5 की प्रेस करेंगे तो देखिए सबसे पहले शो होकर के आ रही है ये, और नेक्स्ट आप एंटर की प्रेस करेंगे तो दूसरी आएगी फ़ोटो। इसी तरह से बारी बारी से सारी फ़ोटो जो हैं वो आपकी एल्बम के रूप में यहाँ पर दिखती जाएंगी। तो ये एक अच्छा कंसेप्ट है पावर पॉइंट में कि आप अपनी फ़ोटोज़ की एल्बम भी बना सकते हैं। लेकिन इसमें यह है कि हर फ़ोटो को लाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, एंटर की प्रेस करनी पड़ रही है। यदि ऐसा ना करना हो तो आपको एक ऑप्शन बताया था जिसका नाम है ट्रांजिशन इफेक्ट, और ऑटोमेटिकली आफ्टर जितने सेकंड्स आपको देने वो सेकंड्स भी वहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट ऑल करें, कंट्रोल A की प्रेस करके सारी की सारी स्लाइड्स जो हैं वो आपकी क्या हो जाएंगी, सिलेक्ट हो जाएंगी। सिलेक्ट होने के बाद आप यहाँ पे एनिमेशन पे जाएंगे और एनिमेशन में ट्रांजिशन इफेक्ट दिए हुए हैं, ये हर स्लाइड के लिए अलग अलग दे सकते हैं। अभी मैं सभी के लिए 2 या 3 सेकंड का जो टाइम है वो सेट कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए राइट साइड में लास्ट में लिखा है ऑटोमेटिकली आफ्टर, इसको आपने हाईलाइट किया और यहाँ से आप टाइम भी दे सकते हैं। जैसे आपने 2 सेकंड 4 सेकंड जितना भी टाइम दिया होगा वो यहाँ से आप सेट कर लीजिए। तो नीचे हर स्लाइड के नीचे देखिए उसमें क्या आ चुका है, टाइम आ चुका है। और ये जो टाइम आता है जब हम शो करेंगे तो उतनी देर वो पिक्चर जो है वहाँ पर स्क्रीन पर आपकी रहेगी, और जैसे ही आप इसको एंटर की प्रेस करेंगे या आप उतना टाइम इलैप्स हो जाएगा तो दूसरी स्लाइड अपने आप सामने आ जाएगी। देखिए F5 की प्रेस की, शो किया, ऑटोमेटिक जैसे 5 सेकंड होंगे तो दूसरी पिक्चर सामने आ जाएगी। तो हर 5 सेकंड में दूसरी पिक्चर सामने आ रही है। लेकिन हमें जल्दी जल्दी चाहिए, उस टाइम के अनुसार नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे, एंटर की प्रेस कर देंगे। तो एंटर की से जल्दी जल्दी जो आप उसको जितनी भी पिक्चर्स होती हैं उनको आगे बढ़ा सकते हैं, और जैसे इसका एंड होगा तो ये यहाँ पर रुक जाएगा। इसके साथ में जो ट्रांजिशन इफेक्ट है वो यदि हर स्लाइड में देने हैं आपको, तो आपको क्या करना है,
स्लाइड को सिलेक्ट करें और ऊपर ये एनिमेशन में जा कर के ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड इसका आप यूज़ करेंगे तो बहुत सारे ट्रांजिशन इफेक्ट हैं जो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। जो आपको यहाँ पर लगाना है ट्रांजिशन इफेक्ट वो यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे पहला मैं ये लगाता हूँ तो इसमें इसको सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ से इसको स्लो या फास्ट कर सकते हैं। यदि स्लो करेंगे तो जो ट्रांजिशन इफेक्ट है वो ज़्यादा देर तक आपको यहाँ पर दिखाई देगा। दूसरा तीसरे में अलग दे दीजिए, लेकिन इसका ध्यान रखिए कि जो टाइमिंग है उसको आपको क्या करना है, स्पीड को स्लो करना है। सभी जगह जहाँ पर भी दिया होगा उसको आपको स्लो करना है। तो जब आप ये सारे इफेक्ट यहाँ पर देते हैं तो 3-4 चीज़ों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कोई साउंड तो नहीं देनी है स्लाइड में, या फिर इस स्लाइड को कितनी देर यहाँ पे रोकना है, और या फिर इसको ये जो इफ़ेक्ट दिया हुआ है ये इफ़ेक्ट जल्दी जल्दी चले या थोड़ा सा स्लो चले या मीडियम चले, तो कैसे प्ले हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे सकते हैं। अगली स्लाइड के लिए आप और ज़्यादा इफेक्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप डाउन एरो की प्रेस करेंगे मोर, तो बहुत सारे इफेक्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इनका भी आप यूज़ कर लीजिए, लेकिन इनको यहाँ से स्लो इफेक्ट देना है तो आपको वहाँ पर बहुत अच्छे से दिखाई देंगे जब इस स्लाइड को हम शो करेंगे। देखिए बहुत सारे हैं यहाँ पर, जिसको भी आप चूज़ करना चाहते हैं। तो सभी स्लाइड्स में कोई ना कोई इफेक्ट जो देना है आपको वो इफेक्ट यहाँ पर दे दिया। पहली स्लाइड में भी दे सकते हैं यहाँ पर, और स्पीड स्लो कर दीजिए। तो सभी स्लाइड में ये ध्यान रखना है आपको। तो ये एक फ़ोटो एल्बम बन रही है। फ़ोटो कहाँ से आएंगे, इसका बहुत सारे सोर्सेज हैं। जैसे मैंने बताया था आपको कि आप पुरानी फ़ोटो यदि रखी हुई है या कोई आपके पास मैगज़ीन है, बुक है, न्यूज़पेपर है, वहाँ से आप स्कैनर के द्वारा स्कैन करके उस फाइल को डिजिटल फाइल के रूप में यहाँ पर कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। दूसरा मोबाइल कैमरा है या फिर आपका डिजिटल कैमरा है, उनसे फ़ोटो आपने खींची हुई है तो वो फ़ोटो भी यहाँ पर आप ले सकते हैं। लेकिन जो डायरेक्टरी यहाँ पर जिस फोल्डर में वो फ़ोटो होंगी वो पूरे का पूरा फोल्डर सेलेक्ट करके आप अपने फ़ोटो एल्बम में डाल सकते हैं। देखिए इसको रन करके देखते हैं तो जो हमने इफेक्ट डाले हैं क्या उन्हीं इफेक्ट्स के अनुसार ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो आपको क्या करना है, F5 की प्रेस करनी है तो ऑटोमेटिक ये स्लाइड आई और जो इफेक्ट दिया होगा वो इफेक्ट ऑटोमेटिक चलेगा अपने आप। हर स्लाइड में मैंने अलग अलग इफेक्ट दिए हुए हैं, तो ये ऊपर से नीचे डाउन कर रही है। अगला देखिए जो भी स्लाइड आएगी वो नीचे से ऊपर तक जा रही है, अप, और ये थोड़ा सा अलग इफेक्ट है। तो जो इफेक्ट वहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं प्रीव्यू के रूप में वो अपने आप चलते जाएंगे। दूसरा सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो फ़ोटो एल्बम आपने बनाई है, यदि इसको सेव करते समय इसका जो फाइल का टाइप है वो पावर पॉइंट यदि प्रेजेंटेशन रखेंगे आप तो उसको दूसरे स्थान पर कहीं भी प्ले नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमें क्या चाहिए होता है, इसका सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, और जब तक सॉफ्टवेयर इसका नहीं होगा तब तक आप क्या करेंगे, इसको प्ले नहीं कर सकते। तो पहले पावर पॉइंट चाहिए, फिर ये फाइल आपकी ओपन होगी। दूसरा तरीका मैंने आपको एक बताया था कि पावर पॉइंट शो का, ये जो फाइल आप सेव करेंगे ये पावर पॉइंट शो के रूप में सेव करेंगे, और जब पावर पॉइंट शो के रूप में आपने सेव किया होगा तो आप इस फाइल को अपने मोबाइल पर या पेन ड्राइव में लेकर के आप अपने टीवी पर या सीडी प्लेयर पर कहीं पर भी प्ले कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा इसका फ़ायदा होता है। तो देखिए इसका करना कैसे है, जब भी आप सेव करेंगे तो सेव करते समय फाइल का नाम दिया जाएगा। जैसे मैंने नेचर रख दिया है इसका नाम, और नीचे लिखा है कि सेव एज टाइप। जो भी आप यहाँ पे टाइप सेलेक्ट करेंगे वो उसके अनुसार सेव होगी। देखिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, हमें प्रेजेंटेशन नहीं चाहिए है, हमें पावर पॉइंट शो चाहिए। तो इसको आप सेलेक्ट करेंगे और इसको सेव कर देंगे। सेव कहाँ पर जा रही है फाइल, ये डॉक्यूमेंट्स में। यदि आप C ड्राइव में, D ड्राइव में या F ड्राइव में कहीं पर भी इसको सेव करना चाहते हैं, अपने फोल्डर के अंदर सेव करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से जा सकते हैं वहाँ पर, या यहाँ से आप कंप्यूटर के अंदर ड्राइव्स आ जाएंगी। आपको
कोई भी ड्राइव जिसको आपको सिलेक्ट करना वो यहाँ पे सिलेक्ट करिए और यहाँ पे सेव कर दीजिए। देखिए क्या यहाँ पर सेव हो रही है, या हम अपना फोल्डर बना सकते हैं नया। तो ऊपर ऑप्शन है न्यू फोल्डर का, आप न्यू फोल्डर में जाइए और यहाँ पे लिख दीजिए माई एल्बम। तो आपने जो भी नाम देना है फोल्डर का वो दे सकते हैं। इस नाम से सेव हो गया, इसको डबल क्लिक करिए, ओपन हो जाएगा और फाइल का नाम दिया है। अब सेव बटन आप प्रेस कर लीजिए, फाइल आपकी सेव हो गई। इसका फ़ायदा ये है कि आप यदि पावर पॉइंट विंडो को बंद भी कर देते हैं और आप कहाँ पर जाते हैं, अपनी ड्राइव में, यहाँ पर देखिए माई एल्बम नाम का यहाँ पे ऑप्शन है, इसको आपने क्लिक किया डबल क्लिक करके, तो देखिए शो के रूप में आ रही है। इसका जो टाइप है वो टाइप भी यहाँ पर चेंज हो गया होगा। यदि इसको देखें तो यहाँ पर क्या लिखा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट स्लाइड शो। अब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है, ये शो है। इसको आप डबल क्लिक करने पर डायरेक्ट प्ले कर सकते हैं, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर की अब आवश्यकता नहीं होगी। इसको डबल क्लिक करिए तो सीधा डबल क्लिक करके ये शो आपका स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे आप टाइम इलैप्स होगा, इसका 5 सेकंड का समय दिया हुआ है, तो उसी समय के अनुसार सारी जो स्लाइड्स हैं वो चलती रहेंगी। देखिए ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर आ रही हैं। एक चीज़ इसमें बहुत अच्छी है कि इसमें आप वीडियो भी डाल सकते हैं अपना, और इसके बैकग्राउंड में म्यूजिक भी डाल सकते हैं। तो वीडियो कैसे डालना है या उसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो एक सिंगल स्लाइड पर कैसे डालना है, या फिर सारी स्लाइड्स में वो पूरे का पूरा जो सॉन्ग है MP3 सॉन्ग वो कैसे सेट करना है, तो आपको ये नेक्स्ट थ्योरी में बताएंगे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि उसमें थोड़ा और समय लगेगा, क्योंकि सारे के सारे ऑप्शंस जब उसमें सेट होंगे तो वो किस प्रकार से सेट किए जाते हैं और किस प्रकार से पूरी की पूरी स्लाइड में सॉन्ग बजेगा। क्योंकि यदि नॉर्मल आप किसी को एल्बम दिखाते हैं तो उसमें ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है, वो इंटरेक्टिव नहीं लगेगी। लेकिन यदि हम उसके बीच में बैकग्राउंड वीडियो सेट कर दें या बैकग्राउंड ऑडियो सेट कर दें, जो वीडियो है वो तो सामने स्लाइड पर रहेगा, लेकिन यदि ऑडियो है कोई तो वो बैकग्राउंड में जैसे आपका शो चलेगा तो वो जो ऑडियो है वो बजने लगे, चाहे वो कोई सॉन्ग हो या कुछ भी हो, वो प्ले होने लगे। और वो तब तक रहे जब तक कि आपकी पूरी एल्बम जो है वो शो उसका कंप्लीट ना हो जाए। लेकिन ये जो यहाँ पर एल्बम बनाई है, इस एल्बम को किस प्रकार से एडिट करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर यदि डबल क्लिक करूँ तो ये तो सीधी सीधी शो हो रही है, और यदि मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन विद करूं, ओपन विद, तो यहाँ पे देखिए पावर पॉइंट आ रहा है। तो इसमें मैं ओपन करता हूँ और ओके करता हूँ तो भी सीधा शो हो रहा है। तो इसको एडिट कैसे करेंगे हम, यदि हम कोई फ़ोटो जब वो हटाना चाहते हैं या फिर कोई नए फ़ोटो ऐड करना चाहते हैं या टाइटल ऐड करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले पावर पॉइंट में ही जाना होगा। तो आपको क्या करना है, पावर पॉइंट ओपन करें। पावर पॉइंट ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए आप एल्बम में जा कर के फ़ोटो एल्बम लिया तो अभी भी वो हाईलाइट नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी वो हमने एल्बम ओपन नहीं की है। तो आपको क्या करना है, ऑफिस बटन में जाएं, ओपन का यूज़ करें, और कहाँ पर हमने वो सेव की थी फाइल, वो की थी हमने F ड्राइव में माई एल्बम के अंदर, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा और जो फाइल सेव की हुई है उसको हम क्लिक करेंगे और ओपन कर लेंगे। तो अब ये शो पे नहीं जाएगा, अब ये कहाँ पर खुलेगी, पावर पॉइंट में, यहाँ पर ये ओपन हो गई। तो इसकी एडिटिंग आप यहाँ पर आराम से कर सकते हैं। देखिए अब ये ऑप्शन भी आपका हाईलाइट हो गया है। तो जो पुरानी एल्बम है नई बनाना चाहते हैं तो न्यू फोटो एल्बम पर क्लिक करेंगे, और यदि आप इसको एडिट करना चाहते हैं कि इसमें कुछ आगे पीछे करनी हो पिक्चर्स, उनकी सीक्वेंस चेंज करनी हो, कोई इफ़ेक्ट चेंज करने हो, तो आपको क्या करना है, एडिट फोटो एल्बम पर आप क्लिक करेंगे तो वही विंडो खुल गई जहाँ से हमने शो सेटअप किया था, और अपडेट कर देंगे जो भी चेंजेस आपने कर ली होंगी, और जैसे आप अपडेट करेंगे तो वो इस एल्बम में अप्लाई हो जाएगा। और इस वक्त भी यदि मैं सेव करूंगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पावर पॉइंट शो में ही जा रही है, क्योंकि ये जो फाइल है वो पावर पॉइंट शो की है। तो इस प्रकार से आप
पावर पॉइंट का यूज़ करके आप फ़ोटो एल्बम तैयार कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल की थ्योरी में आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आप जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो म्यूजिक कैसे सेट करेंगे और गाने वगैरह हैं वो अपने इसमें कैसे सेट करेंगे, और जो गाना आप सेट कर रहे हैं वो थ्रू आउट पूरी प्रेजेंटेशन में कैसे चलेगा। क्योंकि जब भी हम गाना सेट करते हैं तो केवल एक ही स्लाइड पे काम करता है, जैसे दूसरी स्लाइड आती है तो गाना बंद हो जाता है, लेकिन वो थ्रू आउट पूरी जो आपकी प्रेजेंटेशन है, पूरी जो शो है उसमें कैसे चले बैकग्राउंड के रूप में। तो ये नेक्स्ट थ्योरी में देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।